हालेलुया। आज प्रभु चाहता है दो तरह के लोग इस संसार में। एक वो लोग जो अपनी परिस्थितियों को देखकर अपने दिमाग से चलते हैं, और एक वो लोग जो परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो वो प्रभु को देख के चलते हैं। हालेलुया। प्रभु ने कहा आज भी कलीसियाओं में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से डिसीजन लेते हैं और वो ज्यादा है, और एक वो जो प्रभु पे भरोसा करके निकल पड़ते हैं। उनका विश्वास उनकी परिस्थितियों पे नहीं होता, क्या होगा क्या नहीं, वो जानते हैं कि उनका परमेश्वर कितना महान और बड़ा है। हालेलुया। एक जो अपने दिमाग पे, अपनी चीजों पे, अपनी कोशिशों पे निर्भर रहते हैं, और एक वो लोग जो हर परिस्थिति में परमेश्वर पे निर्भर रहते हैं। और ऐसे ही लोग हैं जो हर परिस्थिति में प्रभु पे निर्भर रहते हैं। प्रभु ने कहा ये वो लोग हैं जो मेरे साथ चलते हैं। जैसे बाइबल में एक वचन हम निकालेंगे, गिनती 14 उसका 11 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर का क्रोध लोगों के ऊपर था। परमेश्वर कहता है ये लोग कब तक मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। इन्होंने इतने आश्चर्य कर्म देखे अपने जीवन में, ये फिर भी छोटी सी प्रॉब्लम होती है और ये कुड़कुड़ाने लगते हैं मेरे ऊपर, ये कुड़कुड़ाने लगते हैं परमेश्वर के दासों के ऊपर। प्रभु ने कहा ये कब तक नहीं, मैं इनको मार दूंगा, इनको मैं मरी से मार दूंगा। और यहां पर मूसा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। दो तरह के लोग। और दूसरा 24 पढ़ेंगे हम इसी का। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा, और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु कहता है उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, इसलिए जिस देश की वाचा मैंने उनसे बांधी है मैं उनको उसमें पहुंचाऊंगा। आज आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आके उसने अपना लहू बहाया। मैं प्रभु के किंगडम के विषय में बताया, और प्रभु ने बताया कि पवित्र लोग वहां पर जाएंगे जिन्हें अपने वस्त्र यीशु के लहू से धोए हैं, जिन्होंने अपने पापों से तौबा की है, जिन्होंने अपने व्यभिचार छोड़े हैं, चोरियां छोड़ी है, बुराई छोड़ी है, नशे छोड़े हैं, गालियां बकनी छोड़ी है। परमेश्वर ने कहा जिन्होंने अपने आप को पवित्र किया है मेरे लिए, जो संसार की रीति पे नहीं चलते, संसार के लोगों के समान नहीं जीते हैं, जो लोग परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर को क्या पसंद है, प्रभु का वचन क्या कहता है, आज्ञाएं क्या कहती हैं, जो परमेश्वर की ओर देखकर चलते हैं, वही लोग हैं। प्रभु ने कहा ये उस वाचा के स्थान में, उस प्रॉमिस लैंड में पहुंचाए जाएंगे। हालेलुया। कलीसिया आप और मैं भी उसी जंगल के सफर में हैं, और एक दिन आने वाला जब पर हम सब परमेश्वर के साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। परमेश्वर ने अपने लोगों को अपने किंगडम की जिम्मेवारियां दी है, अपने राज्य की जिम्मेवारी दी है परमेश्वर ने हमें। पहले हमें पवित्र होना, हमें शुद्ध होना है, और उसके बाद हमें परमेश्वर के किंगडम का काम करना है। आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुदा के किंगडम में, या हमें लग रहा है बस दुआ प्रार्थना करा ली, चलो जी, अपने सिर में दर्द है पास्टर से प्रार्थना करा लो, लात में दर्द है पास्टर से प्रार्थना करा लो, और फिर चंगे हो के लात चंगी हो गई, चलो जी अब मूवी देखने चलते हैं। हाँ,
अगर परमेश्वर ने कुछ किया है आपकी लाइफ में, तो आपको कुछ करना है परमेश्वर के राज्य के लिए। Amen. हालेलुया। Hallelujah. आज प्रभु चाहता है एक आत्मिक जागृति। जब बाइबल कहती है फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया, जब उन्होंने यीशु को जान लिया, उन्होंने पवित्र आत्मा पा लिया, फिर वो रुके नहीं। बाइबल कहती है उन्होंने अपने घर बार बेचकर परमेश्वर को सब कुछ समर्पण कर दिया। उनकी आत्मा यीशु के आगमन के लिए इतनी अधिक तैयार थी कि उन्होंने दुनिया का प्रेम छोड़ दिया था, Hallelujah. संसार का प्रेम छोड़ दिया था। लेकिन आज तो हम उस लाइन पे खड़े हैं कि खुदा का आगमन किसी भी वक्त हो सकता है। क्या मैं तैयार हूं? क्या आप तैयार हैं? पूछिए अपने आप से। आज हम देख रहे हैं बहुत सारे देशों में न्यूज चैनल पे आ रहा है, तुरैयों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। बहुत सारी जगहों पर एंजल दिखाई दे रहे हैं, आकाश में अद्भुत चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। दुनिया में प्रभु की गई एक एक भविष्यवाणी संसार में पूरी हो रही है। क्या मैं तैयार हूं? परमेश्वर आज हमारी ओर देख रहा है। प्रभु ने कहा इनके अंदर अलग आत्मा है। अलग आत्मा वाले लोग बहुत कम है। बाइबल में लिखा है चौड़ा है वो मार्ग जिसमें बहुत सारे चलेंगे, पर सकरा है वो मार्ग और बहुत थोड़े हैं जो उसमें जाएंगे। बहुत चौड़ा है। आप पाप करो, चर्च भी आओ, जो भी करो, कुछ भी करो, लेकिन अंत याद रखिएगा, विनाश है आगे। और एक व्यक्ति जो पूरी तरह से अपने शरीर को मारता कूटता है, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं अमीर बनने के, बहुत सारी चीजें आती है व्यभिचार में गिरने की, बहुत सारी आंखों की अभिलाषाएं आती है। आप कहते हो नहीं, मेरी आंखें प्रभु की ओर लगी है, मुझे प्रभु के राज्य में जाना है। Amen. आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते अपने फेथ के साथ, आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते अपनी होलीनेस के साथ। आप पूरी रीति से, प्रभु कहता है इसके अंदर अलग आत्मा है, इसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, इसीलिए वो देश जो मैं इन्हें देने पर हूं ये उसके अधिकारी होंगे। Amen. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु का राज्य यहां तक नहीं है। यहां तो सिर्फ हमें अपनी फेथफुलनेस, यहां ये तैयारी, ये वो जंगल है जहां से इजराइली जा रहे हैं। हम भी एक जंगल में हैं जहां पे बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां होती हैं, लेकिन प्रभु हमारे साथ रहता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर कितने लोग भेजे थे उसने? 12 भेजे थे। और 10 लोग कहते अरे नहीं नहीं नहीं, उस नगर में तो, उस कनान में तो अनाकवंशी रहते हैं, बड़े बड़े दैत्य रहते हैं, हम उनके सामने टिड्डे के समान भी नहीं है, वो तो हमें मार देंगे, वो तो अपनी पैर से ही मसल देंगे। वो जाने से पहले ही सरेंडर कर दिया, बोले नहीं। और 2 लोग थे, 12 में से 2 लोग थे, यहोशू और कालेब। बोलते जिस परमेश्वर जो हमारे आगे आगे चलता है उसके सामने, बोले एक ही रात में हम उनको हरा के वो देश ले लेंगे। Hallelujah. आपका बोलने से पता चल रहा है आप कितने आत्मिक है। जैसा विश्वास और जैसा अंदर भरा होगा वही तुम्हारे मुंह से निकलेगा। और परमेश्वर ने कहा, बाइबल में लिखा है जब वो नेगेटिव बातें कर रहे थे वो लोग उन्हें चुप करा रहे थे। क्या तुम्हें अपने परमेश्वर पे भरोसा नहीं जो फिरौन का मुंह नीचा करके तुम्हें निकाल लाया? Hallelujah. क्या तुम्हें भरोसा नहीं जो परमेश्वर के इतने बड़े बड़े चमत्कार तुमने देखे? आज बाइबल में यहां लिखा है, प्रभु कहता है इन्होंने इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म देखे, फिर भी आज ये मुझ पे भरोसा नहीं करते, मेरे अनुसार नहीं चलते। याद रखिए प्रभु एक एक जन को देख रहा है। हमारा परमेश्वर जीवित है। आज हमारी आंखें कहां पे लगी हुई हैं? हम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं या अपने शरीर की, या मनुष्य की, या शैतान की? हम अपने आप से पूछिए हम किसकी इच्छा पे चल रहे हैं आज? एक दिन आएगा जब हमें एक एक चीज का लेखा प्रभु को देना है। यहीं से विश्वास योग्यता, जब आप जाएंगे या तो प्रभु कहेगा ए दुष्ट
चल इधर से। बहुत बार पवित्र आत्मा ने बात की तुझसे, बहुत बार तुझे मौका दिया, लेकिन नहीं सुधरा। और एक तरफ एक व्यक्ति होगा, हाँ मेरे बेटे, सचमुच मैंने तेरे आंसुओं को देखा, तूने हर चीज का इनकार कर दिया, तूने मेरी इच्छा को पूरा किया, चल ये 10 नगरों का अधिकारी मैं तुझे ठहराता हूं। आ रहा है वो वक्त तो परमेश्वर के सामने या तो हम इनाम पाएंगे या दंड पाएंगे। हालेलुया। आज अपने मनों को प्रभु के नजदीक लाओ, बाद में नहीं, आज जो बोलते पहले कर। यीशु मसीह ने उस लंगड़े को बोला चल उठ, खड़ा हो जा, खाट उठा चल, फिर उसने नहीं कहा पहले खड़ा कर फिर चलूंगा। बाइबल कहती है वो खड़ा हुआ और खाट उठा के चलने फिरने लगा। आज वाले लोग क्या बोलते हैं, पहले कर फिर चलूंगा। हाँ, पहले यरीहो की दीवारें घेर, फिर हालेलुया ललकार मारूंगा, फिर चिल्लाऊंगा। प्रभु कहता है पहले ललकार मार, पहले हालेलुया के नारे लगा, ये दीवारें गिर जाएंगी। प्रभु पहले पैसा दे फिर सेवा करूंगा। प्रभु कहता है पहले सेवा कर, 100 गुना दूंगा। हम अपने मन से प्रभु को चलाने की कोशिश करते हैं, वो हमारे द्वारा नहीं चलेगा, उसके द्वारा आपको चलना पड़ेगा। हालेलुया। वो हमारा बनाने वाला है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा पिता है। कहाँ है उसका आदर, कहाँ है उसका सम्मान, वो पूछता है। अगर हम परमेश्वर के हैं तो हम प्रभु के भय में चलेंगे, फिर आप संसार से नहीं डरते। जब आप प्रभु के भय में सही चलते हो, फिर आप अनाकवंशियों से नहीं डरते, फिर संसार की महामारियों से नहीं डरते, फिर युद्धों से नहीं डरते। आपको पता है कि आपको जयवंत करने वाला आपके साथ चलता है। हालेलुया। इब्राहिम विश्वास से चला, खुदा ने एक आवाज दी उसको, इब्राहिम चल एक देश में, लेके पता नहीं कौन सा एड्रेस, मैप नहीं होते थे पहले, जल्दी आंखें बंद करके, उसे पता था मेरा बुलाने वाला सच्चा है और उसने अगर बुलाया है वो रास्ते बनाएगा। यूसुफ चल दिया, मूसा चल दिया अकेला ही फिरौन से लड़ने। जब आपका इनकाउंटर परमेश्वर से होगा, आप जान जाओगे कि हम किस परमेश्वर की सेवा करते हैं। जब मैं प्रभु में आई, मैं नहीं जानती थी ये मैथोलिस्ट क्या होता है, कैथोलिक क्या होता है, बैप्टिस्ट क्या होता है, मुझे नहीं पता था। मुझे जहां भी क्रूस दिखता था मैं बोलती थी ये मेरा भाई है, अरे ये मेरी बहन है। मैं बोलती थी प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। बोलते आप कौन से वाले हो? हमने बोला यीशु वाले हैं। बोले कौन से वाले? बोले नहीं पता, आज 25 साल हो गया, आज भी नहीं पता कौन से वाले हैं। इतना पता है परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के स्वर्ग जाने वाले हैं, ये पहचान है हमारी। हम वो भीड़ है जो परमेश्वर से संबंध रखते, उसके भय में चलते और स्वर्ग जा रहे हैं। चंडीगढ़ में जब भी वहां पे क्रिसमस की रैली होती है, बोले सिस्टर जी यूनिटी पे आप बोलो। मैंने बोला मुझे नहीं पता। बहुत सारे बोले भाई कौन से होते, भाई क्या होते, मैंने मुझे जानना नहीं है, मुझे इतना पता है ये बैप्टिस्ट वाला भी मेरा भाई है, ये मैथोलिस्ट वाला भी मेरा भाई है, ये फादर भी मेरा भाई है, ये भी मेरा। समझ गए? मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है, सबको अपना अपना लेखा देना है, पर मुझे परमेश्वर ने प्रेम करना सिखाया है और मैं प्रेम करूं बस। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है वाद विवाद मत कर, इन वाद विवादों से बाहर आ जाओ और यीशु के किंगडम को बढ़ाओ। आमीन। अपने किंगडम को नहीं, यीशु के किंगडम को बढ़ाओ, अपने पिता के किंगडम को। आज भी मुझे कोई भी व्यक्ति दिखता है, मैं बोलते अरे धन्यवाद प्रभु, ये मेरे परमेश्वर के किंगडम का व्यक्ति है। हालेलुया। शैतान ने खूब फूट डाली, खूब फूट डाली और खूब राज्य किया, लेकिन अब समय आ चुका है पवित्र आत्मा का, अब समय आ चुका है यूनिटी का, अब समय आ चुका है हम सब एक हैं। हालेलुया। कोई कहता हालेलुया मत बोलो, अन्य भाषा मत बोलो, कोई बोलता ये मत करो, कोई बोलता मैंने बोला जो ये कहेगा मैं करूंगी। तू जो कहेगा मैं नहीं करूंगी, जो ये कहेगा, जो इसमें लिखा है मुझे उतना ही पता है, उससे ज्यादा नहीं आता कुछ भी, और सीखना भी नहीं है, सीखना भी नहीं है। ये मेरे खुदा ने लिखा है, इसी में चलूंगी।
इसमें चलो, Thank you. फिर तुम वो बनोगे जो यीशु तुम्हें बनाएगा। आमेन। आज बेड़ियां डाल दी, पवित्र आत्मा को रोक दिया हमने। आज प्रभु का टाइम, हमें लगता पवित्र आत्मा वो तो कब से कोसों दूर चला गया, लेकिन वो कह रहा है, वो दुखता है ना, उसका हार्ट दुखता है, वो परमेश्वर का हार्ट दुखता है। जान दी है ना अपनी, हमने थोड़ा नहीं दी है, मेरे पास्टर ने थोड़ा नहीं दी है, पौलुस और कैफा ने नहीं दी, मेरे यीशु ने दी। उसका दिल तड़पता है, वो बोलता है मैं आने वाला हूं, मेरी कलीसिया तैयार नहीं है। पिता कहता है उठ, इन्होंने दुष्टों ने दुखी कर रखा है, मैं मिटा दूंगा इनको। यीशु कदमों में कहता है ये लहू है ना, थोड़ा सा रुक जा पिता, 1 महीना रुक जा। वो रोता है, तैयार नहीं है मेरे लोग। चोर डाकू तो हम ही बन गए, हमने प्रभु की चीजों को छुड़ा लिया। आज प्रभु कह रहा है, प्रभु ने मुझे बोला जा मेरी कलीसिया तैयार कर, जा बता लोगों को मैं आ रहा हूं, जा 1 लाख कॉल दे के आ, जहां मैं तुझे भेजूंगा तू जा, और मेरा सिर्फ वो बोलना जो मैं बोलूं। मैंने कभी आज तक प्रचार तैयार नहीं किए, लोग घंटों बैठ के आज क्या प्रीचिंग करनी है। मैं जब आती हूं, प्रभु ये मुंह तेरा है, तू जो बोलना चाहता है बोल, किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे, वही बोलूंगी जो तू चाहता है। तुझे खुश करना है प्रभु, Amen. Jesus. तूने मेरे लिए अपनी जान दी है, Thank you, Lord Jesus. Amen. और Hallelujah. जो आज प्रभु ने बोला वो मेरा नहीं, प्रभु ने बोला है। अपने हृदय को आज प्रभु को दे दो, जब वो आएगा ना बहुत रोएंगे फिर हम अगर रह गए तो। और ये संसार का जो जाल है ना, संसार का प्रभाव, 50% प्रभु के, 50% संसार के। याद रखो 100% चाहिए प्रभु को, 50 वाले नहीं जाने वाले, 50 वाले यहीं रह जाएंगे। तैयारी संसार की मत करो, जितना मर्जी तंदुरुस्त जीवन दो, जाना है एक दिन। जितना बड़ी महल बना लो, छोड़ना है एक दिन। जितना मर्जी अकाउंट भर लो, नहीं रह जाएगा। याद रखिए, पर जो कमाया है ना प्रभु के लिए, वही है जो अनंत काल, प्रभु कहता है उसका प्रतिफल तू कभी ना खोएगा। Oh, Jesus. इसलिए अपना जीवन यहाँ के लिए मत जियो, Yes. यहाँ रहते हुए एक स्वर्गीय जीवन जियो। Amen. लोग देखें और कहें सचमुच ये खुदा का बंदा है, सचमुच ये परमेश्वर का जन है। बाइबल कहती है तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे पिता की महिमा करेंगे। आज प्रभु की महिमा क्या हो रही है हमारे जीवन से? हम ठोकर का कारण है या आशीष का कारण है? आज हर पल हर मिनट प्रभु हमें देख रहा है, प्रभु हमें देख रहा है। हमें लगता है हम प्रभु के साथ चल रहे हैं और मन की अपने कर रहे हैं। भूल जाइए, हम धोखा प्रभु को नहीं देख रहा। बाइबल में लिखा है अगर तू बहुत धर्मी बन जाएगा तो प्रभु को कौन से फायदा पहुंचा देगा? बहुत धर्मी हो जा तू, हाँ, प्रभु का सिंहासन बड़ा हो जाएगा तुम्हारे धर्मी होने से। या बहुत पापी हो जा, पूरा पापी हो जा, जो करना कर, तो क्या प्रभु को नीचे उतार देगा सिंहासन से? तेरा धर्मी होना भी तेरे लिए है, तेरा पापी होना भी तेरे लिए है। उसका प्रतिफल तू ही काटेगा। प्रभु कहता है जीवन और मरण, लाभ और हानि, मृत्यु और जीवन, सब कुछ मैंने तेरे सामने रखा है और मैं चाहता हूं कि तू जीवन को चुन ले। मैं चाहता हूं तू लाभ को चुन ले। Amen. पर चुनाव तुम्हारा है, Yes. चुनाव तुम्हारा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आज मांगे पिता पवित्र आत्मा तू हमें चला। आप जानते बहुत सारी बातें प्रभु ने नहीं बोली। प्रभु कहता अभी नहीं, तुम दूध पीने वाले अभी तो समझ ही नहीं सकते। जब मेरा आत्मा आएगा, जब मेरा आत्मा आएगा तब ये बातें जिन्हें तुम अभी नहीं समझ रहे, क्योंकि वो समझने वाली सामर्थ नहीं है। तुम इंसान हो, शरीर में हो, लेकिन जब मेरा आत्मा तेरे अंदर आएगा
तब वो मेरी बातें, वो भेद की बातें, वो प्रकाशनों की बातें वो तुम्हें बताएगा जब मेरा आत्मा आएगा। हालेलुया। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक रिलीजियस बुक नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल जीवन है। जीना कैसे है, स्वर्ग कैसे जाना है, प्रार्थनाएं कैसे करनी है, हर वो भेद की बात जब मैं इसे पढ़ती थी, मैंने ज्यादा नहीं सीखा, पर जितना सीखा पवित्र आत्मा से सीखा। बहुत बुक्स पढ़ती थी मैं, कहीं से मिल जाए बस। जिंदगी में कभी इतनी शॉपिंग नहीं की होगी जितनी किताबें खरीदी, कपड़े नहीं खरीदे इतने, पूरी दुकान उठा लाती थी, एक दिन में एक बुक पूरी करती थी। इतना इच्छा थी प्रभु को जानने की। एक दिन पवित्र आत्मा ने बोला कितना बढ़ेगी? बोला प्रभु भूख बड़ी है। बोलते मेरे साथ बैठ, मैं वो बातें बताऊंगा ना जो किसी किताब में नहीं लिखी है। हालेलुया। 2.5 साल कुछ नहीं, सिर्फ प्रभु के साथ बैठी मैं, और प्रभु ने वो बताया, वो दिखाया, वो इनकाउंटर पवित्र आत्मा के। हालेलुया। आप जब भूखे प्यासे हो, आप कहीं भी जाओगे ढूंढोगे, किसी दुकान पे कुछ खाने को मिल जाए। हाँ, आधी रात को भी निकलते जब भूख लगती है तो कुछ तो खुला होगा। भूख लगती है, इंसान जाता है, सब जगह भागता है। दाऊद कहता है जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी है प्रभु, मैं तेरे लिए ऐसे ही प्यासा हूं। ये एक भूख है। अगर आपकी भूख मर गई है ना, आत्मिक, प्रार्थना का मन नहीं करता, चर्च जाने का मन नहीं करता, आप आत्मिक कैंसर आपको हो गया, यही बोलूंगी मैं। आप बीमार हो, बहुत ज्यादा बीमार हो आप। अगर आपकी भूख मर जाए, एक बीमार व्यक्ति की भूख मरती है ना, तो बीमार होते कुछ नहीं खाने का मन करता। आत्मिक बीमार का भी यही हाल है। जब एक इंसान आत्मिक बीमार हो तब फिर बाइबल पढ़ना, प्रार्थना छोड़ बोले कुछ नहीं। और आज हमें प्रभु से मांगना है, शारीरिक चंगाई से ज्यादा आत्मिक चंगाई चाहिए। जब वो आ गई, शारीरिक तो यूं आ जाएगी। हालेलुया। तो आज परमेश्वर चाहता है वो हरियाली पवित्र आत्मा की, वो लिविंग वाटर, जीवन का जल आज आपकी आत्माओं में आए। आज सोलापुर में एक आत्मिक हरियाली आ जाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते नहीं है प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। और आखिरी समय पता है प्रभु कैसे आया है? ये व्यक्ति सुस्त पड़ा है, पता नहीं प्रभु आने वाला है। और प्रभु क्या कह रहा है? उठ उठ, मैं आ रहा हूं। ये झंझोड़ने आया है प्रभु आज यहाँ, आपको हिलाने आया है प्रभु आज। मैं आ रहा हूं, तू कहाँ खोया हुआ है? चलना है नहीं चलना मेरे साथ? प्रभु आपको जगाने आया आज, प्रभु जगाने आया है। हालेलुया, हालेलुया। जाग जाएंगे आज, हम जागेंगे। हालेलुया। प्रभु की बातों से मत शर्माइए। शर्माना है, पाप से शर्माओ, गुप्त बातों से, गुप्त पापों से लजाओ। अगर शर्म करनी है तो यीशु का प्रचार करने से मत लजाओ, प्रभु की आराधना करने से मत लजाओ, जोर से हालेलुया बोलने से मत लजाओ, पश्चाताप करने से मत लजाओ। लजाना है तो बाइबल में लिखा, अंत के दिनों में लोग लज्जा के काम घमंड से करेंगे। और हम देखते हैं आज क्या हो रहा है दुनिया में। घमंड से पाप कर रहे हैं। पता है कौन सी वाली दारू है, इतनी महंगी पी रहा हूं, इस बात में घमंड है। पता कौन सा ब्रांड पहना मैंने, भले दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं,
अपनी लज्जा की बातों पे अंत के दिनों में लोग घमंड करेंगे। जिन चीजों से शर्म आनी चाहिए वो चीजों पे घमंड करेंगे। आज अगर आप देखो दुनिया ने बहुत सारी जगह मुझे भी दिखाई देते हैं, प्राइड होटल, प्राइड ये, प्राइड बड़ा आ रहा है। चीजों के नाम ही प्राइड रख रहे, घमंड, प्राइड रैली, LGBTQ प्राइड रैली होती है उनकी। प्रभु के लॉ को, सिस्टम को तोड़ के अपने लॉ बना रहा है शैतान, और लोग उस पे घमंड करते हैं। लज्जा की बातों पे घमंड। अगर आपको और मुझे, प्रभु कहता अगर घमंड करना है तो ना तो धनी अपने धन पे घमंड करे, ना वीर अपनी वीरता पे। अगर किसी को घमंड करना है तो केवल एक बात है जो बाइबल में हमें घमंड करने के लिए बोलती है। अगर किसी को घमंड करना है तो एक ही बात पे करो कि तुम अपने बनाने वाले को जानते और समझते हो। हालेलुया, हालेलुया। एक ही बात। इसलिए आज हमें यीशु को जानना है। यीशु की एक ही इच्छा है कि मेरे लोग मुझे जाने। परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि आप उसे जाने। हम उसे जानते नहीं, इसलिए उसके पीछे नहीं चलते। जिस दिन आप जान जाएंगे अपने परमेश्वर को, वो कितना प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, सामर्थी, वो चाहता है तुम जयवंत जीवन जियो। जब उसने आदम को बनाया, किसके स्वरूप में? हाथी जैसा नहीं, घोड़े जैसा नहीं, बंदर जैसा नहीं, कैसा बनाया? अपने स्वरूप और अपनी समानता। परमेश्वर ने हूबहू हमें अपनी काबिलियत, अपने गुण, अपना स्वभाव, अपनी सामर्थ, अपना आत्मा, हर चीज हमें अपने जैसा बनाया। हालेलुया। आज हम उसके स्वरूप में और समानता में बनाए गए हैं। स्वरूप रह गया, समानता खो दी थी हमने। समानता आ गई थी शैतान वाली। जब उसके अधिकार के नीचे आए तो उसी की समानता में बन गए, दुष्ट हो गए हम भी उसके जैसे। अपने ही बारे में सोचते रहे, जलन, ईर्ष्या, व्यभिचार, फूट, विधर्म, भर गए गंदगी से। भाई भाई को देख के नफरत, ये सब चीजें वो शैतान का स्वभाव आया जब मनुष्य ने पाप किया। लेकिन धन्यवाद प्रभु का, 4000 साल मेरे परमेश्वर ने दोबारा हमें अपनी समानता में बनाने के लिए योजना बनाई और यीशु को इस संसार में भेजा, ताकि परमेश्वर फिर से वो समानता में हम चल सके। और वो अधिकार जो आकाश का, धरती और समुद्र का जो मनुष्य खो चुका था, प्रभु ने वो अधिकार, वो समानता, वो सामर्थ्य दोबारा से मनुष्य को दी, कलीसिया को दी। प्रभु ने कहा जाओ सब कुछ अपने अधिकार में कर लो। लेकिन आज भी मसीह व्यक्ति वही पुराने स्वरूप लेके तो बैठा, समानता नहीं पता। समानता यीशु मसीह जब आया, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया भूमि की मिट्टी से, तो बाइबल कहती है उसने फूका उसके अंदर। जब जैसे ही उसके अंदर फूका, परमेश्वर का जो कुछ परमेश्वर के अंदर था, प्रभु का आत्मा उसमें चला गया। और जब आदम ने पाप किया तो वो चीजें थक गई थी। और यीशु मसीह जब आया, मुर्दों में से जी उठा और चेले उस रूम कमरे में बैठे थे। यीशु ने कहा, उनके ऊपर फूका, लो पवित्र आत्मा, वही स्वरूप, वही समानता, वही अधिकार, वही सामर्थ जो तुमने खो दी थी, मैं तुम्हें वापस देता हूं। लेकिन आज हमारे जीवन निर्बल, पता ही नहीं। और यही दुख सबसे बड़ा है कि आज हम अपने अधिकार नहीं जानते। हालेलुया। प्रभु ने वही अधिकार जो उसके पास से चेलों को दिया, उन्हें बोला मैं सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की सामर्थ तुम्हें देता हूं, जाओ। और जब चले गए, दुष्ट आत्माएं बाहर आई।
क्या थी यीशु की सेवकाई? दुष्ट आत्माओं को निकालना, बीमारों को चंगा करना और राज्य का सुसमाचार करना। आज ओ परमेश्वर महान है, वो महान परमेश्वर जब महान काम करता है तो बोलते शैतान करता है। हाँ? प्रभु तू आश्चर्य कर्म करता है, ये प्रार्थना नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। जब वो करता है तो बोलते शैतान करता है। यही तो है, मुंह से तो बोलते हैं प्रभु का आदर करते पर दिल दूर है। जब यीशु मसीह दुष्ट आत्मा निकाल, बोले शैतान की सहायता से। प्रभु ने कहा शैतान को कैसे निकालेगा? जिस राज्य में फूट पड़ी हो तो वो कैसे बना रह सकता है? आप प्रभु पे परमेश्वर कहते हो, अगर परमेश्वर है, प्रभु है और पुराने नियम में उसके पास सामर्थ्य अभी चली गई, अभी बुढ़ा हो गया परमेश्वर, अभी सामर्थ्य खत्म हो गई। अरे क्या अपने दिमाग से प्रभु को बनाने की कोशिश कर रहे हैं? वो जो था, जो है और जो रहेगा वो यहोवा, उसकी सामर्थ्य गलती नहीं है। वो आजकल और युगानुयुग एक सा है। प्रभु ने कहा जो मैं करता था तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। ये शैतान बोलता है, नहीं चाहता प्रभु का काम बढ़े। आज हमें चेलों में कि जो आत्मा यीशु के ऊपर, जो अभिषेक, जो आत्मा सामर्थ के काम, वही फिर चेलों के ऊपर, फिर वो आगे की आगे आगे। क्योंकि उसके लिए लाइफ चाहिए। जब आप सरेंडर करते हो फिर प्रभु अपने आप को सरेंडर करता है। जब तुम उसकी सुनते हो वो तुम्हारी सुनता है। जब तुम परमेश्वर को कहते हो फिर वो तुम्हारे लिए करता है। तुम नहीं सुनते वो भी नहीं सुनता। तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, तू मेरी नहीं सुनता मैं भी तेरी नहीं सुनूंगा। जब तुम सुनोगे वो भी तुम्हारी सुनेगा। हालेलुया। फिर पूरा स्वर्ग तुम्हारी सुनेगा। हालेलुया। जब मूसा बोलता था सुनता था नहीं सुनता था स्वर्ग? हाँ? जब एलिया बोलता था सुनता ना नहीं सुनता था? हम बाइबल में ही लिखा है कि हम बाहर से बता रही हूं मैं। वही परमेश्वर है, वही परमेश्वर के लोग हैं, वही सामर्थ्य, वही आत्मा है। पर फर्क कहां पड़ गया? हमने इस सिस्टम को अडॉप्ट करने से ज्यादा दुनिया का सिस्टम अडॉप्ट कर लिया। साइंस पे ज्यादा विश्वास करते हैं, खुदा के वचन पे नहीं करते। हाँ? साइंस बोलती थी पहले बंदर से इंसान बना, भी थ्योरी गलत हो गई कई सौ साल बाद। बोले गलत थी, ये ना कभी गलत नहीं साबित हो सकता। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, उसने जो लिखा है वैसा है। आपको झूठ पे विश्वास करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। सारे साइंटिस्ट ही आपके साथ है, सारा नासा आपके साथ है। आप लेकिन वचन को इसको बोलते हैं झूठ है। मनुष्य की बातें सच। हमारे कलीसिया में बहुत सारी ऐसी बहनें, डॉक्टर ने बोला दिल में छेद है बच्चे के, सर में पानी है, अबॉर्ट करा दो, सारी जिंदगी अपाहिज पालना पड़ेगा। एक नहीं 100 केस होंगे। प्रेयर कराने आए रोते हुए, पास्टर जी पहले भी एक मर गया, अभी प्रभु में आए हैं, दोबारा हुआ, दोबारा से ऐसा हो गया। मैंने प्रभु ने दिया, ऐसा नहीं होगा। अभी प्रेयर करिए, एक हफ्ते बाद जा चेक करा के अभी। जब चेक कराया रिपोर्ट नॉर्मल, स्वस्थ बच्चे पैदा हुए। दोबारा से हुआ, दोबारा से पता नहीं कितनी रिपोर्ट। मैंने बोला साइंस गलत हो सकता है, मेरा प्रभु गलत नहीं हो सकता, उसका आत्मा गलत नहीं हो सकता है। वो जो बोलता है वो करता है। लेकिन आज इस पे विश्वास करने में दिक्कत हो रही है। फोन में बोले ये फंक्शन है, अच्छा बता, 10 जनों को बताएंगे ये फंक्शन है मेरे फोन में। ये इसका फंक्शन नहीं पता किसी को आजकल। ये फंक्शन डेड कर दिए आज, इसको ऑन करो।
जिंदगी ऑन हो जाएगी आपकी Amen. पूरी तरह से। Thank you, और जिस स्पीड Jesus. में चलेगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। Hallelujah. फिर आपके मुंह से नहीं दे, प्रभु सब कर सकता है, सब कुछ हो सकता है। Hallelujah. फिर आप विश्वास के अंगीकार और बातें बोलते हो, जैसे यहोशू और कालेब ने कहा, बोले एक रात नहीं लगेगी, बोले रोटी के समान निकल जाएंगे उनको। परमेश्वर ने कहा ये वो तो लोग हैं जिनके अंदर अलग आत्मा रहता है, और यही होंगे जो मेरे देश में वारिश होंगे। आज प्रभु ऐसे अंगीकार, ऐसे विश्वास करने वालों को ढूंढ रहा है। आज प्रभु मैं प्रार्थना करूंगी कि वो अलग आत्मा, वो प्रभु का आत्मा, वो सामर्थ का आत्मा आज आपके अंदर आए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया।